हेलो दोस्तों, आइए आज शुरू करते हैं हाई स्कूल की गणित। कक्षा 10 की हम गणित पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10 की गणित हम एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी हम ले लेंगे एक चैप्टर, उस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे करके जितने भी तुम्हारे गणित में चैप्टर हैं हाई स्कूल की बुक में, यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक में जितने हैं, आई थिंक 13 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है ना, तो 13 चैप्टर हैं। अगर हम देखेंगे टारगेट करके चलेंगे तो 2 महीने में 13 के 13 चैप्टर हम खत्म कर लेंगे इसी बोर्ड पर। आराम से मैथ को करेंगे, एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि इस बार का जो भी हाई स्कूल का पेपर आया है वो एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम वही से छपा है। कुछ एक दो क्वेश्चन वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने, बस उसको छोड़ के लगभग अगर पेपर देखोगे तो 98% पेपर हाई स्कूल का एनसीईआरटी की बुक से आया है, मैथ की बुक से। तो उसको करना है तुमको। तो सबसे पहले हम कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पढ़ाना। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनका आयतन। कुछ है तुम्हारे पास, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो गया, शंकु छिन्नक हो गया। ये है तुम्हारे पास। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम आज पढ़ाना शुरू करेंगे। उसका पढ़ाना क्या, आज हम सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल के हम आपको सूत्र बताएंगे। पर डे क्लास चलती रहेगी, आपके सवाल लगते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे। देखिए देखिए, और बहुत अच्छे से करते रहना, क्योंकि यहां से पेपर में हम तुमको बता रहे हैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, एनसीईआरटी से ही पेपर में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर विश्वास नहीं है तो पेपर इस बार का उठा के देख लेना, हाई स्कूल का मिलेगा डिट्टो वहीं से। तो आइए श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं भैया गणित। और गणित के सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, क्योंकि हाई स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुमको सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर सूत्र लिखते चले, उसको समझते चलिए। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन, सिलेंडर की। सिलेंडर देखा, बेलन बेलन कैसा होता है, इस टाइप से बेलन होता है, ध्यान रखना। खोखला बेलन, ये हला खोखला बेलन है। अगर इसके ठोस होता ना सरिया टाइप की तो हो जाता ठोस बेलन हो जाता। देख लीजिए भाई, इस प्रकार से बेलन होता है। अगर ये मार्कर जो है, मार्कर ये भी एक बेलन के ही आकार का, ये कैसा मार्कर है, ठोस है, ठोस बेलन के आकार का हुआ। तो बेलन में ऊंचाई है, बेलन में कुछ ना कुछ त्रिज्या है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, बनाते हैं बेलन, फिर इसके फार्मूले तुमको बताते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले ही तुमको बताएंगे, उसके बाद में हम सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। आज हम तुमको फार्मूले ही कुछ बता पाएंगे। देख भैया, ये केंद्र हुआ, यहां से यहां तक की दूरी को हम, यहां से यहां तक की दूरी को हम, ये ओ हुआ, ये मान लिया पी है, तो ये क्या हुआ, ये दूरी जो ओपी दूरी हो गई, ओपी, ये क्या हो गई, त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कहेंगे इसको हम, अर्थात रेडियस। ठीक है ना। ये बेलन की यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, ओ डैश को, ये ओ डैश को हम क्या कहेंगे, बेलन की ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं, एच से। इसको काय प्रदर्शित करेंगे हम, आर से। ठीक है ना। तो अब अगर हम यहां पर ध्यान देना जरा, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ निकालना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, इस पर इसको ऐसे, ये मार्कर है, इसको ऐसे ऐसे रंगने के लिए कितनी पेंट की आवश्यकता होगी, या इस पर कागज हम कितना लपेट सकते हैं, वो क्षेत्रफल तुमसे पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2, सुनो, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ निकालना है तो 2 पाई r इंटू एच। ठीक है ना। अब देखो भैया, एक चीज समझना बहुत ढंग से, ये इतनी चीज क्या लिखी है और इतनी चीज क्या लिखी है, समझना बहुत ढंग से। 2 पाई r क्या लिखा है,
ये जो वृत्त दिख रहा है तुमको, ऐसे जो वृत्त बनेगा ये यहाँ पर, इस वृत्त की परिधि लिख रखी है, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि। अब गुणे एच, एच क्या है? ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि इनटू ऊंचाई, ये तो लिखी है। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर ही तो होता है, तो 2 पाई आर हो गया वृत्त की परिधि का सूत्र, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई। दूसरी चीज क्या हम लिख लेंगे अब? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख भैया, इतना तो हमने रंग लिया, रंग दिया, इतना तो हमने बेलन को बाहर से रंग दिया, लेकिन हमने इसको नहीं रंगा था, इसको नहीं रंगा था। ये 2 वृत्त बन गए, नहीं बन गए? तो समझना 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब प्लस कौन सी चीज? इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, और प्लस किसका? इसका। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। है कितने? 2। इनमें दोनों कॉमन ले लीजिए भैया, 2 पाई आर कॉमन मिल गया, एच यहां से बच गया, आर यहां से बच गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बन के आ गया। आइए इसी को देख लेते हैं हम। बेलन का आयतन, सुनिए भैया, आयतन, बेलन का आयतन हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम? बेलन का आयतन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर बोल दीजिए। अब पाई आर स्क्वायर क्या है? सुनो भैया, इस वृत्त का क्षेत्रफल है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल हुआ नहीं हुआ? इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल को अगर हम ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या बन के आता है? आयतन ही बन के आता है। इसका मात्रक क्या होगा? घन मात्रक होगा। इसका सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा? वर्ग मात्रक होगा। इसका भी वर्ग मात्रक होगा, ये ध्यान रखना। घना मतलब आयतन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस प्रकार से। और क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से लेंगे जाकर। तो ये 3 फार्मूले हैं किसके? बेलन के। इन तीनों फार्मूलों को याद कर लेना, इन्हीं पर सबको तुम्हारे पास पेपर में आ जाएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं अब किसकी बात करेंगे हम? गोले की बात करते हैं, गोले की बात करेंगे। गोला, गोला देख लीजिए, या पहले हम शंकु देखेंगे फिर बाद में गोला देखेंगे। पहले शंकु देखेंगे। शंकु सिलेंडर क्या होगा? कोन कहते हैं, कोन। इसको देखिए, कोन कैसे बननी है? ये ओ पी ए ले लिया हमने, या बी ले लिया हमने। तो भैया बर्थडे वाली टोपी तो देखी होगी, वही कौन? शंख वही होता, शंख। शंख बजाने वाला शंख नहीं, टोपी जो लगाते हैं बर्थडे में वो वाली शंख। देखा नहीं देखा? वही वाली। अब उसमें क्या होता देख लीजिए, वही तो है ये वाली। अब इसमें ये दूरी क्या होती है? यहां से यहां ये दूरी क्या होती है? इसको मानते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को हम क्या लिखेंगे? आर से। तो ओबी क्या हो गई? ओबी हो गई त्रिज्या, आर। त्रिज्या क्या हो गई? आर ले लिया हमने। ओ ए का हो गई? ओ ए हो गई ऊंचाई। किसकी? शंख की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, ए बी क्या हो गई? ए बी, ये कोण बन गया 90 अंश का। ये कौन सी हो गई? इसको बोलते हैं ओबी, जो होती है क्या हो गई? तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर किसको? इसको क्या लिखेंगे हम? एल से। मतलब ये है एच, ये हो गई एल। अच्छा, ये त्रिभुज ये कितने अंश का कोण बना है? 90 अंश का बना है ना? बन रहा तो 90 अंश का बना तो त्रिकोणमिति का या हाई स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो देखिए क्या होता है। त्रिभुज यहां लगा लीजिए, समकोण त्रिभुज। कौन सा? ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या लगा देंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि क्या होता है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण कौन सी है, ए बी, 90 अंश के सामने वाली कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर और प्लस आधार का इसका मतलब ओ बी का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, ए बी कितने हो गए, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर है, अगर इधर हटाएंगे तो क्या बन के आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लीजिए आ गया नहीं आ गया, ये क्या आ गई, एल की शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने फार्मूला का अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पर फिर से 3 सूत्र, कौन से, शंकु का वक्र पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, क्या हो गया, पाई आर एल होता है। पाई मतलब एक मात्रा होता है, पाई का मान कितना होगा, पाई का मान हम या तो 3.14 डालते हैं या पाई का मान हम 22/7 डालते हैं। जहां पर जो दिया होगा उस हिसाब से वैल्यू डालेंगे, नहीं दिया है तो हम इनमें से कोई भी पुट कर देंगे वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। ज्यादातर जो दिया होगा उस हिसाब से डालेंगे। शंकु का देखो भैया, शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उस टोपी जो लगाते हो उसको बनाने में कितना कागज प्रयोग किया गया। शंकु को जो टोपी लगाते हो, कौन सी टोपी, बर्थडे वाली, उसको बनाने में कितना कागज प्रयोग किया गया, वो वाला के उसको कैसे निकालेंगे, पाई आर एल से कितना निकल गया। अब शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे हम, पाई आर एल ये हो गया और प्लस ये वाला नीचे वाला भी, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एल यहां से बच गया, आर यहां से बच गया, बच गया पाई आर एल प्लस आर बन के आ गया। शंकु का आयतन कर लीजिए भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये 3 फार्मूले किसके हो गए, शंकु के हो गए। ध्यान में रखते चलना, एक ये फार्मूला, 3 ये फार्मूले। फार्मूले सबसे मेन है, फिर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो जान जाओगे। आगे आइए देखते हैं, गोले की बात करते हैं। मिटा दे इसको, मिटा लिख लेना इसको है। आइए गोले की बात करते हैं। पहले एक एक फार्मूला लिख लेना तभी काम आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा है। अब आ जाइए गोले की बात करेंगे। गोला SPHERE स्फेयर, स्फेयर गोला। गेंद देखियो, गेंद, कंचा, गेंद, छर्रा, ये सब क्या है, गोला है, ठीक है ना। वृत्त को गोला मत मानने लग जाना, ध्यान रखना। शंकु जो गोला होता है वो क्या हो, गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कंचा हो गए, छर्रा हो गए, ये सब तुम्हारे क्या है, गेंद है, गोला है, यही गोला है, ठोस। तो गोला, अब गोला का भी इस प्रकार से बना रहे हैं, हालांकि इस पर तो भी तुमको लगेगा कि वृत्त बना दिया है, एक्चुअली में वृत्त नहीं, हम गोला बना रहे हैं, ठीक है, ये गोला है। तब गोले की कुछ ना कुछ क्या होगी, ऐसे बना दे इसे, या इसको हटा दीजिए। मान लिया ये गोला है, गोले की यहां से तो क्या हो गई, ये ओ ये पी, ये क्या हो गई, गोले की ये हो गई त्रिज्या। ये गोला है, ठोस गोला हमने मान लिया इसको। तो गोले में फार्मूला क्या हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस ये 2 फार्मूले याद कर लीजिए, गोले का काम खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास, ये ध्यान रखना। फिर इसी के बाद हम बात कर ले कौन सी चीज, अर्धगोले की बात कर ले। अर्धगोला, अर्धगोला मतलब स्फीयर की, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर की बात कर ले। तो अर्धगोला कैसे बनेगा, जैसे गेंद एक टूट जाता है या फट जाता है,
गेंद जब फट जाते हैं, गेंद टूट गई, कटोरा देखिए भैया, गेंद फट जाती है, जब फूट जाती है गेंद तो अलग अलग कटोरी बन जाती है, वो अर्धगोलाकार टाइप का। तो ये चीज है भैया, ये तो तुमको पता है, ओपी त्रिज्या। तो यहां पर सिंपल सी बात लिख लीजिए, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना, आयतन। तो देखो पूरे गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का कितना चाहिए, का आधा, अब आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा ना, बचेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब भैया जो अब सूत्र लिखवाया जा रहा है वो जान लेना, गोले का, गोले नहीं, अर्धगोले का, गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठ मतलब जो गेंद फूट गिरे बाद में बची है वह पर कत्ती रेखसीन, कत्ती पर लाल लाल चमड़ी लगी है, करे वह कितनी लगी है, वो कपड़ा कितना लगा है, वो कितना लगा, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर लगा होगा। लेकिन अर्धगोले का अगर हम बात कर लें भैया, अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल, तो भैया देख लो ये तो हुएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस यहां तो बचा ना वैसे संपूर्ण में, ऊपर भी तो रहेगा, जैसे तरबूज काट दो 20 तने अर्धगोला बनेगा, तो वक्र पृष्ठ का होगा वह का हरा वाला भाग, सिर्फ हरा वाला बाहर गिरा, और संपूर्ण पृष्ठ का हो हरा वाला भाग भी और प्लस ऊपर का जो लाल भाग दिख रहा वो भी, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों जोड़ देंगे कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूले इसके तीनों, दोनों इसके फार्मूले याद होना चाहिए। ये याद हो गए, क्वेश्चन तुम्हारे आधे से अधिक लग जाएंगे। आइए अब घन और घनाभ की बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करवा देंगे, सब हो जाएगा तुम्हारे पास। देख लीजिए भाई, कल हम एक्सरसाइज इसकी शुरू कर देंगे, तुम्हारी एक एक्सरसाइज एक दिन में खत्म, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। अब देख लीजिए घन, जिसको बोलते हैं क्यूब, फार्मूले सबसे पहले लिख लेना क्योंकि फार्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हुआ। अब घन की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, बराबर, तो ये भी लंबाई भी ए, भुजा मतलब चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, सब भुजाएं बराबर। तो ध्यान रखना घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब 1 ही हुआ, और घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा कौन सी चीज, 6 भुजाएं, 6 फलके हैं, 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6 सामने वाली, तो 6 और 1 फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये हो गए किसका, घन का आयतन, और घन का तुम्हारे पास कौन सी चीज, क्षेत्रफल। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, घन का तुमसे पूछ दिया जाएगा कौन सी चीज, हाँ, यहां पर अगर बाई चांस आ गया कि घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण मतलब यहां से यहां वाला, ठीक है, यहां से यहां मिला देंगे, तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, ये भी ध्यान रखना, √3 इंटू भुजा। घन का क्षेत्रफल इतना हो गया, घन का विकर्ण कितना हो गया, √3 इंटू भुजा हो गया। अब यहां पर घन का अगर हम वक्र पृष्ठ की बात कर लें, सुन लीजिए, घन का वक्र पृष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घन का वक्र पृष्ठ का मतलब है जैसे छत है, इसमें ऊपर का नीचे का नहीं लेना है, ठीक है ना, ऊपर का और नीचे का तुमको नहीं लेना है। तो घन का अगर क्षेत्रफल ले लेंगे, वक्र पृष्ठ, पार्श्वीय वक्र पृष्ठ लिख लीजिए, पार्श्वीय
वक्र पृष्ठ या पार्श्वीय क्षेत्रफल लिख लीजिए इसको, है पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल लिख लीजिए, सतह का क्षेत्रफल। तो भैया पार्श्वीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे कमरा तुम बना रहे हो, ठीक, घन के आकार का, तो भाई पार्श्वीय क्षेत्रफल कौन सा लोगे जाकर के, देखो पार्श्वीय क्षेत्रफल में हम छत नहीं लेंगे और नीचे की जमीन नहीं लेंगे, तो बची कितनी, 4 दीवारें बची, सामने वाली दीवार, इधर वाली, पीछे वाली दीवार, ये तो 4 दीवारें बची। अब एक दीवार का आयतन मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर। एक दीवार का क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, और जब घन की लंबाई और चौड़ाई सब ए ही है तो भुजा स्क्वायर नहीं हो गया। और 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे पास कौन सी चीज, घन हो गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं घनाभ की, घनाभ की बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए घनाभ की बात करते हैं, बिठा दे इसको, ये फार्मूला लिखते रहना, यहां देख लीजिए घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ कैसे बनेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे तुम्हारे स्कूल के कमरे, स्कूल के कमरे कैसे होते हैं, घनाभ के आकार के होते हैं। ये मान लिया हमने लंबाई हो गई, ये मान लिया हमने चौड़ाई हो गई, ये मान लिया हमने क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो यहां पर देख लीजिए भैया घनाभ का आयतन क्या हो गया, घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया हमारे पास। तो LBH ये आयतन हो गया, ध्यान रखना आयतन हो गया तुम्हारे पास। फिर घनाभ का कौन सी चीज, घनाभ का अगर तुमसे पूछा जाए वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दें, घनाभ का क्षेत्रफल कह दें, क्षेत्रफल। तो भैया 2 LBBH HL, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। मतलब जैसे इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो इसका निकालना है साइड वाले का, तो इसमें क्या ऊंचाई है चौड़ाई है, ऐसे ऐसे करके फलके हो जाएंगी। एक जैसे ये फलक है इसके सामने वाली, ये फलक है इसके सामने वाली, नीचे तो उसके सामने वाली, तो फलके हो गई, इसलिए यहाँ पर हमने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। आ गया जी भाई घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। जब पार्श्वीय सतही क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसमें ध्यान रखना, हमने तुमको अभी बोला कि छत को ऊपर की और नीचे की जमीन को छोड़कर लिखेंगे, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, 2H × L + B, ये आसान फार्मूला होता है। तो ये 3 के 3 फार्मूले इसमें से याद कर लेना चाहिए। एक और छूट गया पर, घनाभ का विकर्ण भी, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर के अंदर हम लिख लेंगे L² H² + B², लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूले हो गए। पहले क्या हो गया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ। आगे हम कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे पहली इसकी, ठीक है, कल शुरू करेंगे। आज तुमको ये फार्मूले याद करने हैं, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज पहले शुरू करेंगे, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। अब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना, समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हो, कर देना, कर सकते हो, और इसको शेयर भी कर देना अपने घर में, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, चाचा के यहाँ, जिसको भी बनाना उसको उसके पास शेयर कर देना। जो हाई स्कूल में पढ़ना चाहता है सबको दे देना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन करवा देंगे और देख लेना, गारंटी के साथ बोलते हैं 100 में 100 नंबर का पेपर यहीं से आएगा, गारंटी के साथ बोला 100 में 100 नंबर का पेपर
70 नंबर का पेपर आता है, 70 में 70 नंबर का पेपर हम यही से दिलाएंगे, 70 में से 70 नंबर का गारंटी साथ बोल रहे हैं। तो ठीक है, आगे मिलते हैं कल, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।